नमस्कार, न्यूज और के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम आमना सामना में बात करेंगे राजधानी में अतिथि शिक्षक पर हुए लाठीचार्ज की। अब एमपी में अतिथियों को लेकर एक बार फिर से सरकार और विपक्ष में तनातनी शुरू हो गई है। बीजेपी पर जीतू पटवारी ने भी जमकर निशाना साधा है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश की राजधानी के नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक राजधानी के अंबेडकर पार्क में गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि उन्हें बर्बरतापूर्ण तरीके से खदेड़ा गया। प्रदर्शन स्थल पर पहले लाइट बंद कर दी गई, फिर उन पर लाठीचार्ज किया गया। आइए सुनते हैं अतिथि शिक्षकों का दर्द। हम अतिथि शिक्षक पूरे मध्य प्रदेश के हजारों की संख्या में अंबेडकर पार्क में गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें हमारी महिलाएं और लाडली बहनें शामिल थी। तो महिलाओं लाडली बहनों पर शाम होते ही लाइट बंद करने के बाद लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता पूर्वक हम लोगों को खदेड़ा गया और पुलिस द्वारा बहुत बुरी दुर्दशा की गई। हमारी कुछ लोगों को इधर तो कुछ लोगों को इधर भगाया गया। हम लोगों को पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा और बहुत पीठ में डंडा मारे, हाथ में डंडा मारे, गिर गए थे हम तो, ये देखो छुल गए टहनिए। और आपके साथ जो महिलाएं थी उनके साथ कैसा सलूक किया गया? महिलाओं के साथ जेंट्स पुलिस वालों ने डंडे बरसाए और उन्होंने भी खदेड़ कर मारा। उसमें कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी। बहुत बुरी स्थिति से हम लोगों को अपमान किया। ऐसा शायद ही कभी भारत के इतिहास में, मध्य प्रदेश के इतिहास में शिक्षकों के ऊपर अत्याचार हुआ होगा। ये मोहन सरकार में बहुत बुरा अत्याचार है, इसको हम कभी सहन नहीं करेंगे, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। इस घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को अमर्यादित और संवेदनहीन बताया। उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार और लाठी के जख्म को भुलाया नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार अपनी मर्यादा तो पहले ही खो चुकी थी और आज इस सरकार ने अपनी संवेदना को भी लाठियों के हवाले कर दिया। सुनिए जीतू पटवारी पीसीसी चीफ ने क्या कुछ कहा। ग्वालियर चंबल की धरती से कल भोपाल में अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ, जो लाठीचार्ज हुआ, जो अराजकता हुई, ये एक तरह से तानाशाही। तो रात में लाइट बंद करके लाठियां बरसाना, ये मैसेज क्या है? मतलब शिक्षकों को जो भविष्य बनाता है देश का और प्रदेश का, जो शिक्षा जगत अपने परिवार की यातनाओं को आत्मसात करता है पर देश के लिए, प्रदेश के लिए, भावी भविष्य के लिए लड़ता रहता है, उसके साथ ऐसा लाठी चार्ज करना ये बर्बरता है। इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कहा है कि सरकार की ओर से लगभग सभी वादे पूरे कर लिए गए हैं। जो बचे वादे हैं वह भी पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस ने 15 महीनों की सरकार में कोई वादा पूरा नहीं किया। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता। देखिए, जितने वादे शिवराज सरकार में पंचायत के दौरान किए थे उसमें से तकरीबन सभी वादे पूरे हो चुके हैं। 1-2 वादे ही बाकी हैं। यदि बात किया गया था कि उनको नियुक्ति में 25% का आरक्षण दिया जाएगा, उनको नियमित शिक्षक की तरह जो लाभ है, ग्रेजुएटी से लेके पेंशन से लेके तमाम अवकाश से लेके लाभ सब दिए जा रहे हैं। जो बची बातें हैं 1-2 वो भी समय पर पूरी होगी। लेकिन कांग्रेस ये बताया कि जब कमलनाथ सरकार में आने के पहले कांग्रेस ने वादा किया था अतिथि शिक्षकों के साथ, उनके धरने पे भी गए थे ये लोग, अपने वचन पत्र में भी शामिल किया था। 15 महीने की सरकार में जीतू पटवारी तो खुद उच्च शिक्षा मंत्री रहे, एक भी वादा पूरा किया गया? एक भी अतिथि शिक्षक को नियमित किया गया? वादा तो उन्होंने बड़े बड़े किए थे, वचन पत्र से लेकर तमाम। तो अतिथि शिक्षकों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत गर्म हो गई है मध्य प्रदेश की। आज उसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, देवदत्त दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी। सवाल यह है डॉक्टर साहब कि अतिथि शिक्षक लाइट काट दी गई,
रात में उन पर डंडे बरसाए गए। मतलब क्या संवेदनशीलता पूरी तरह से सरकार खो चुकी है क्या? महिलाएं भी थी उसमें, महिला अतिथि शिक्षक भी थीं, गर्भवती भी थीं। क्या यह होना चाहिए? जी देखिए देवेंद्र जी, पूरा मामला जो मध्य प्रदेश में हुआ है, मैं पूरी संवेदनशीलता के साथ में कहूंगा ऐसा घटनाक्रम कहीं भी हो दुखद है, लेकिन क्या परमिशन ली गई थी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। सुबह से अगर कहे जा रहा था जो अतिथि भाग्य निर्माता है, जो अतिथि भाग्य विधाता, जो अतिथि शिक्षक है भाग्य निर्माता भाग्य विधाता है, अगर उनके मध्य में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व ऐसे असामाजिक कार्य कर रहे थे, वे वहां पर जो तोड़फोड़ करना प्रारंभ कर दिया था, पुलिस बार बार निगरानी कर रही थी, लेकिन दुखद है इस तरह का घटनाक्रम मध्य प्रदेश में कहीं भी हो दुखद है। दूसरा, जो ऑलरेडी मामला सब जुडिशियल है, जिसमें हाई कोर्ट के दिशा निर्देशन दिए जा चुके हैं, महापंचायत में किए गए वादों को पूर्ण किया जा चुका है। दूसरा, सरकार प्रतिबद्ध है कि इसके अलावा भी अतिथि विद्वानों के संबंध में जो भी वादे किए निश्चित रूप से उसमें और जितना फेरबदल करके उनको संपूर्णता प्रदान की जा सकती किए गए। नियमितीकरण के खिलाफ सरकार ने पूर्व से मंशा जाहिर करी थी, हम उसके खिलाफ नहीं है। जो वेतन 2 गुना करने का कार्य करा था, 7 से 14,000 महापंचायत में वो किया गया, 9 से 18,000 वो किया गया। शासकीय सुविधाओं के अनुसार जो सुविधाएं देने की बात थी वो की गई। 25% आरक्षण देने की बात की गई थी, वो भी की गई। कार्यरत अतिथियों को अगले वर्ष भी बुलाया जाएगा, 200 दिन के कार्य को पूरा वर्ष मानते हुए आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इन सभी महापंचायत के जितने भी मुद्दे थे निश्चित रूप से उनको पूर्ण किया गया। उसके पश्चात अगर कांग्रेस ये कहना चाहती कि अतिथियों के साथ गलत हुआ, तो 16 महीने की सरकार 17 महीने की, उसमें अपने घोषणा पत्र में जो है उजागर कर देना कि हम पूर्णता प्रदान करेंगे और उसके बाद उनको पूर्णता प्रदान ना करना। मुझे लगता है कि ये दोनों घटनाक्रम मात्र राजनीतिक प्रेरित है। पूर्व में हमने जो वादे करे थे अतिथि शिक्षकों लेकर वो संपूर्णता प्रदान करी। चूंकि मामला सब जुडिशियल था इसलिए समय लगा, डीपीआई का निर्णय हुआ और उसके पश्चात 2-3 उसमें टेक्निकल इश्यूज थे, क्योंकि 2014-12 तक के उसमें अलग है, 12 से 24 तक के, तो दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करना निश्चित रूप से सरकार को इसमें समय लगता है, और जो समय लगता है ठीक है, वो समस्याओं का समाधान होगा, एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत काम होगा। मेरा सवाल वो नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ठीक है, रात के वक्त हम मानते हैं कि इन्होंने परमिशन नहीं लिया था, धरने पर बैठ गए थे, अतिथि शिक्षक नहीं करना चाहिए ऐसा, ठीक है, लेकिन इन भाग्य विधाताओं को, ये जो भाग्य विधाता हैं, क्या इनको दौड़ा करके मारा जाना उचित है? वो भी रात में लाइट काटने के बाद। दिन में आप कहते कि हटिए, बहुत हो चुका, परमिशन लेकर के आप धरने पर बैठिए, तब नहीं मानते तो आप वाटर कैनन का प्रयोग कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, ठीक है, डराने धमकाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ सकते थे, ठीक है, आप लोग जाइए, जब तक परमिशन ना मिले तब तक हम ये नहीं देंगे। रात में ऐसा करना क्या जरूरी था? और जरूरी था तो क्यों था? जी नहीं, देखिए देवेंद्र जी, पूरी संवेदनशीलता के साथ मैं अपनी बात रखूंगा। 24 घंटे पूर्व से अतिथि शिक्षकों से हाथ जोड़कर विनय किया जा रहा था कि वे इस धरने को समाप्त कर दे, चूंकि मामला सब जुडिशियल भी और पुराने वादे पूर्ण भी किए जा चुके हैं, और अगली न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नए वादे जो अतिथि शिक्षक कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसकी ओर सरकार ध्यान दे रही है, समन्वय बैठकें चल रही है, और उस ओर जो है निश्चित रूप से समय सीमा पर फैसला लिया जाएगा। 24 घंटे पूर्व से उसके बाद बिजली काटने के पूर्व में अवगत किया गया, बिजली काटी ताकि वे वहां से चले गए। उसके बाद में अगर उपद्रव की स्थिति बनी तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी वहां पर कार्रवाई की गई निश्चित रूप से वो दुखद है, लेकिन जो पूर्व हुआ क्यों? लाइट काटने का सवाल ही नहीं होता अगर जो आप दिन में करते। चलिए, हम इस पे और ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप वही बार बार दोहराएंगे। हम देवदत्त दुबे जी के पास आना चाहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, और हमारे साथ हमारे एक और मेहमान रितेश त्रिपाठी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। देवदत्त, बहुत धन्यवाद जी। देवदत्त दुबे जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बैलेंस हो जाए इसलिए हम रितेश त्रिपाठी जी से भी कुछ राय लेना चाहेंगे, कुछ हमारे प्रश्न हैं इनसे भी पूछ लें, उसके बाद हम आपके पास आएंगे। रितेश त्रिपाठी जी, बहुत अच्छी बात है, देर से ही सही,
जुड़े आप जवाब देने के लिए। अतिथि शिक्षकों की बात है, बहुत अच्छी तरह से संवेदनशीलता आप दिखा रहे हैं, सहृदयता दिखा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों के साथ होना चाहिए, एक विपक्ष का यह काम भी है। अतिथि शिक्षकों के साथ ये अन्याय हुआ है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है। अतिथि शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है, जो आप कह रहे हैं, अगर अतिथि शिक्षक बिना किसी परमिशन के धरना देंगे तो क्या इसे आप जायज मानते हैं? क्या आप लोगों ने समझाया नहीं अतिथि शिक्षकों को कि आप भाग्य विधाता हैं, नियम से चलिए, आपकी मांगे जायज हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, चलिए पहले परमिशन लिया जाए, परमिशन ना मिले तो उसके लिए धरना कीजिए कि हमें परमिशन नहीं दिया जा रहा है। आपने नहीं समझाया, आप तो विपक्ष हैं, सही रास्ता दिखाना चाहिए, उनके साथ हैं, झंडा लेकर के साथ हैं, उनके दर्द को आप अपना दर्द महसूस कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, विपक्ष हैं। आपने नहीं समझाया जी। जवाब दे देता हूं देवेंद्र जी। मैं तो उनको, हमारी पार्टी को बिल्कुल समझाना चाहिए कि मदहोशी में पागल सांड की तरह व्यवहार करने वाली भारतीय जनता पार्टी के महामहिम मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री जो आज की डेट में भारत सरकार के हैं, उनको क्या नहीं समझाया जाना चाहिए कि आप झूठे वादे, हम कथित शिक्षकों को स्थायी कर देंगे, 51,000 अतिथि शिक्षकों को हम स्थायी कर देंगे, उनके बच्चे जो रोडों पर तड़प तड़प के मर रहे हैं, 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और उस सरकार का मंत्री बेईमानी के साथ, बदतमीजी के साथ उनको कह रहा है कि तुमको मेहमान बन के आए हो, तुमको मालिक नहीं बनाएंगे, तो किस मुंह से आपने 1 साल पहले कहा था कि हम आपको स्थायी कर देंगे? किस मुंह से आपने कहा था कि हम वर्ग 1 का वेतन 18,000, वर्ग 2 का वेतन 14,000, वर्ग 3 का वेतन 12,000 कर देंगे? वो सारी सुविधाएं आपको दी जाएंगी जो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 को दी जाती हैं। किस मुंह से आपने कहा था कि आपका टीएस भी अलाउ किया जाएगा? और अगर आपने नहीं कहा था तो आप हलफनामा देके कोर्ट में जमा करें। मध्य प्रदेश का 8.5 करोड़ जनता का बच्चा इस बात की गवाही है, और आज आप उनको लात मार रहे हो, आज आप उनके ऊपर लाठियां बरसा रहे हो, आज आप उनके ऊपर कोड़े बरसा रहे हो, और मुख्यमंत्री कहता है आइए हम आपसे बात करेंगे, और यदि वो बात नहीं करेंगे, और मैं भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि वो भी विपक्ष में रहे हैं देश में 50 साल, कब कब आपने विरोध प्रदर्शन की परमिशन प्राप्त कर ली है? विरोध प्रदर्शन में कोई भी सरकार परमिशन नहीं देती है, सिर्फ उसकी जानकारी दी जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं देवेंद्र जी कि मैं आपके चैनल के बाहर कल अगर एजेंडे पे बैठूंगा तो क्या आपके जो कंपनी के मालिक मुखिया है तो मेरे को परमिशन दे देंगे? कोई अपने खिलाफ कोई परमिशन नहीं देता है। भारत के संविधान में विरोध प्रदर्शन का पूरा स्थान दिया गया है। हो सकता है सत्ता से आपकी सहमति हो सकता है सत्ता के विरोध में आप आवाज उठाते हो, पर आपको सत्ता को लाठी बरसाने का चार्ज नहीं दिया गया है, ताकत नहीं दी गई है। संविधान में विरोध प्रदर्शन की, आमरण अनशन की ताकत दी गई है, पर विरोधियों को कुचलने की तरह उनको पेट में लातों मारने की ताकत और पीठ में लाठियां मारने की ताकत हमारा संविधान नहीं देता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बात को याद रखे कि प्रभु के दरवाजे पर देर तो है पर अंधेर नहीं है। आज जो लाठियां दूसरे पर बरसा रहे हैं वही लाठियां कल पलट के उनके मंत्री पर भी पड़ेगी। जो मंत्री कहता है मेहमानों को हम घर में हम कब्जा नहीं करने देंगे, ये कब्जा भारतीय जनता पार्टी के पुरखों का नहीं है, मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता का है। और जो शिक्षकों को आपने अतिशेष करके बाहर कर दिया है स्कूलों से, उनका परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चैनल में बैठते अपनी पार्टी की तरफदारी करते हैं। पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसने से अगर देश का भविष्य होता है तो बिल्कुल आप कांग्रेस को कोसिए, पर अपने काले कर्मों पर जरा झांक कर देखिए। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि चुनाव के पहले झूठे वादे करते हो और चुनाव के बाद आप गरीबों को गालियां देते हो, लड़ाते हो। शर्म आनी चाहिए। आप किसी हिसाब से संविधान की रक्षा की बात करते हो। सदस्यता जोड़ने के लिए आपको सत्ता नहीं दी गई है, आपको सत्ता देश और प्रदेश चलाने के लिए दी गई है। इसलिए अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करिए। याद रखिए कि आपकी मर्यादाएं क्या क्या हैं। चलिए ठीक है, आएंगे हम आपके पास। डॉक्टर प्रेम व्यास आएंगे, बहुत से सवाल हैं, और रितेश त्रिपाठी जी ने भी एक सवाल फेंकी दिया है आपकी तरफ, आएंगे। देवदत्त दुबे जी, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल यह है कि आपने दोनों मेहमानों को सुन लिया। डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं कि बिना परमिशन के ये अनशन हो रहा था, ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, इसलिए
बार बार मिन्नतों के बाद भी अगर जो उन्होंने नहीं उठाया तो इस तरह के स्टेप उठाने पड़े उपद्रव के कारण। जबकि रितेश त्रिपाठी जी की बात आपने सुनी कि बस सूचना दी जाती है, परमिशन नहीं लिया जाता, कोई सरकार अपने खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए परमिशन नहीं देती। देवदत्त दुबे जी, हाँ जी देवदत्त दुबे जी, परमिशन तो प्रशासन से लेना होता है, सरकार से तो लेना होता नहीं है। लेकिन स्थिति क्या है, कौन सही है कौन गलत है, अब आप हमें बताइए। देखिए, हर कोई भी यदि हम कह कथा का भी आयोजन होता है तो थाने में सूचना दी जाती है, जिससे कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बना सके, प्रशासन वहाँ पर भीड़ को देखते हुए इंतजाम कर सके। धरना आंदोलन में भी यही होता है कि थाना एसडीएम को सूचना दी जाती है और वो भी एक मांग लेते हैं संख्या कि आपके प्रदर्शन में कितने दिन का है, कितने लोग शामिल होंगे, क्योंकि उनको लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था करनी पड़ती है जी। तो ये तो सही है कि आपको सूचना देना ही चाहिए, अवगत कराना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि ये अतिथि शिक्षकों का जहां तक मामला है, उनके पीठ और पेट दोनों पर चोट पड़ रही है इस समय जी। उनको आश्वासन दिए गए चुनाव के पूर्व के आपके सब मांगे पूरी हो जाएंगी और चुनाव के बाद उनको कहा गया कि आप किराएदार हैं, मकान मालिक बनने की कोशिश न करें और जब आंदोलन करें फिर लाइट बंद करके लाठीचार्ज जो भी सब चल रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी संवेदनशीलता प्रशासन को दिखाना चाहिए कि जो लोग वैसे ही परेशान हैं कि उनको अब कोई भविष्य अंधकार में दिख रहा है इतने वर्षों सर्विस करने के बाद, तो उनको समझाइश देना चाहिए। एक चर्चा का एक विशेष दल बना के सरकार का वहां जाता, चर्चा करता प्रॉपर, और उनको एक संवेदनशीलता के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। और अतिथि शिक्षकों को भी समझना चाहिए कि सरकार में मुखिया बदल गया है, नई मुखिया के साथ भले ही भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह ने आश्वासन दिए थे, अब मोहन यादव मुख्यमंत्री है, तो उनके साथ क्रमबद्ध तरीके से अपने आंदोलन को बढ़ाएं और उसको एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में ना लेकर एक उनको मैं समझता हूँ कि कृतज्ञता की तरफ अवगत कराएं सरकार को कि आपने हमसे आश्वासन दिया था और हम इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, तो हमारे इसको पुरस्कार दिया जाए, ना कि हमें दंड दिया जाए जी। ये बड़ा गंभीर विषय है। इतने 51,000 शिक्षक हैं और ये शिक्षक जो नियमित शिक्षकों से अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि उनको उम्मीद रहती है कि हमारा मूल्यांकन हो रहा होगा, हम परमानेंट होंगे, इसलिए हमारे नंबर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मामला सभी तरफ से सोचने का है और मुझे लगता है कि इनके साथ संवेदनशीलता के साथ सरकार को पेश आना चाहिए और उनकी मांगे और गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि जो लोगों को आश्वासन मिलता रहा कि आप नियमित हो जाएंगे, वेतन भत्ते सब बढ़ जाएंगे, तो कई लोगों की शादियां हो गई इसी में कि ये तो भविष्य में नियमित हो जाएंगे, और आप जब वो उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही तो दो परिवार वहाँ परेशान हो रहे, जिनने शादी की और जिनके यहाँ हुई। ऐसे कई लोगों के जो रोजगार कर लेते उस उम्र में नहीं कर पाए, उन्होंने कहा शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं, अब वो इस उम्र में दूसरा क्या नया रोजगार करेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। या तो आश्वासन दो ना, यदि आश्वासन दे तो उन्हें पूरा करें, क्योंकि फिर वो अंधकार में जो भविष्य दिखता है उसमें लोगों में उत्तेजना ही बढ़ती है, गुस्सा भी आता है और फिर आंदोलन उग्र भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अभी तो इसके साथ संवेदनशीलता के साथ विचार करने की जरूरत है जी, संवेदनशीलता के साथ विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर प्रेम व्यास, प्रवक्ता बीजेपी, अभी वरिष्ठ पत्रकार महोदय देवदत्त दुबे जी ने ये बात कही है कि शिवराज जी ने वादा किया था, मोहन जी आ गए हैं, बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार है, वादा किया था ना, वादा किया था नियमितीकरण के लिए, नियमितीकरण की वही मांग हो रही है। कितना समय आप लेंगे नियमितीकरण के लिए? अगर जो आपने नियमितीकरण का वादा किया था तो आप बता दीजिए ना कि 2 महीने में, 3 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में हम आपको नियमित कर देंगे। वही तो चाहते हैं, वही तो सुनना चाहते हैं अतिथि शिक्षक। क्या कोई
आपका प्लान नहीं है क्या, या सरकार ने हवा हवाई चुनाव में वादे कर दिए थे? देखिए देवेंद्र जी, महापंचायत को मुझे लगता है कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार, आपने भी कवर करा होगा। उस महापंचायत में जो जो मांगे रखी गई थी वो सितंबर 2023 को निर्णय लेकर एक बात बताइए, महापंचायत की बात छोड़, हमें एक चीज बता दीजिए कि क्या चुनाव में बीजेपी ने वादा किया था कि आपको नियमित किया जाएगा, अतिथि शिक्षक नियमित किए जाएंगे, 51,000 अतिथि शिक्षक नियमित किए जाएंगे? क्या वादा किया था या नहीं किया? देवेंद्र जी, उस समय के तीनों वादे हमने पूर्ण करे हैं। हमने वेतन बढ़ाया है, शासकीय सुविधाएं जो शासकीय परमानेंट एम्प्लॉय को मिलती वो देने का कार्य करा है। 25% आरक्षण देने की बात करें कि वो भी हम दे रहे हैं। इसीलिए हमने कहा था कि तीनों जो हमने वादे उस समय करे थे वो तीनों वादों को पूर्ण प्रदान करेंगे। जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए, कोई भी इस बात जो हम पूछ रहे हैं वो बताइए। चुनाव में वादा किया था बीजेपी ने कि इनको नियमित किया जाएगा कि नहीं? नहीं किया था। मात्र जो 3 बता रहे हैं वही वादे हुए थे। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, हमारे मैनिफेस्टो में जो वादे हमने करे थे उन तीनों चारों वादे कार्यरत अतिथि का एक और उसमें प्रश्न था कि अगले वर्ष भी हम ही को बुलाया जाएगा, हमारी जगह जब तक हम अनुपस्थिति दर्ज नहीं कराते किसी और का अतिथि शिक्षक नहीं बनाया जाएगा। तो उस और ही सरकार ने जो है कार्य पारित करा था, प्रस्ताव पारित करा था। इसीलिए कहा कि 200 दिन के कार्य की बात हो या जो सीधे आरक्षण के लाभ की बात हो, वेतन दोगुना करने की बात हो, शासकीय सुविधाओं में वृद्धि की बात हो, जो पूर्व में पूरे वादे हमने किए थे वो पूरे करें। और गोल करके सिर्फ ये वादा नहीं किया गया था क्या कि हाँ आपको नियमित किया जाएगा, बाकी सारे वादे कर दिए गए थे? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। नहीं किया गया था कि नियमित किया जाएगा? बड़ा लंबा चौड़ा सब जुडिशियल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र जी, मैं आरोप मैंने इसीलिए कहा कि हमने जो वादे करे थे कि हमारे मैनिफेस्टो में का वादा नहीं किया गया था। क्या देवदत्त दुबे जी गलत जानकारी दे रहे हैं या कांग्रेस गलत जानकारी दे रही है? आप बताइए, नियमितीकरण का वादा किया गया था या नहीं किया गया था? हाँ या ना? नहीं किया गया। नियमितीकरण के तहत सुविधाएं जो मिलती है वो सुविधाएं देने की बात की गई थी जब तक वे नियमित नहीं होते, और उन सुविधाओं को 2023 सितंबर से दे रहे हैं। उसके पूर्व में आप बताइए, कांग्रेस की तो बकायदा सुविधाएं देंगे नियमित नहीं करेंगे, 17 सुविधाएं देंगे नियमित नहीं करेंगे, ये कहा था आपने चुनाव के दौरान, यही कहा था। नियमितीकरण के तहत जो सुविधाएं मिलती है जब वो देंगे लेकिन नियमित नहीं करेंगे। आपने था सर एक लाइन की बात है, क्यों लंबा चौड़ा खींचे जा रहे हैं? जो आप कह रहे हैं वो साफ साफ कहिए, ये हुआ था वो हुआ था वो हुआ था। नहीं, नियमितीकरण के लिए सरकार ने कोई वादा नहीं किया था, सुविधाएं देंगे बस इतना कहा था। यही है ना? यही कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल नियमित। हाँ ठीक है बिल्कुल बिल्कुल यही कि सरकार ने कोई वादा नहीं किया था। देवदत्त जी, हम तो मध्य प्रदेश में बाद में आए हैं। चुनाव के दौरान क्या बीजेपी ने वादा नहीं किया था अतिथि शिक्षकों को नियमित किया जाएगा? पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने वादा किया था, और अभी उन्होंने 2 दिन पहले औरंगा में जब अतिथि शिक्षकों से मिले तो उन्होंने कहा मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा और जो मैंने वादा किया था मैं पूरा कराऊंगा। अब सुनिए डॉक्टर प्रेम व्यास जी, डॉक्टर प्रेम व्यास जी, ठीक है आपकी पार्टी है, उसका स्टैंड रख रहे हैं, लेकिन जो चीज सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है, उसे आप गलत नहीं कर सकते। नियमितीकरण का वादा बीजेपी ने किया था और फिर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने आकर के यह भी कहा कि हां हम लड़ाई लड़ेंगे, जो वादा किया था उसे निभाएंगे। यह मत भूलिए। अतिथि शिक्षकों का पूरा भविष्य लगा हुआ है उस पर, उसके साथ आप लोग मत खेलिए। रितेश त्रिपाठी जी, नियमितीकरण के खिलाफ
शुरू से नहीं है। बोलिए। लेकिन चूंकि मामला कोर्ट में था, कोर्ट के संज्ञान में था, प्रकरण चल रहा था, इसीलिए जो सुविधाएं सरकार अपने स्तर पे दे सकती थी वो संपूर्ण सुविधाएं दे दी गई है। अब चूंकि मामला सब्सिडाइज है, इसके लिए आदेश और दिशा निर्देशन तय होने के पश्चात ही सरकार अपने स्तर पर कोई कदम उठा सकती है। ठीक, रितेश त्रिपाठी जी अब बताइए, मुझे तो लगता है सरकार कि कर सकती है वो करे, जो सरकार कर सकती है डॉक्टर प्रेम व्यास कह रहे हैं वो कर रही है, इससे ज्यादा का वादा नहीं किया था इसलिए नहीं कर रही है। मुझे तो लगता है देवेंद्र जी कि आपके चैनल के जो फुटेज है मुझे कल इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इनसे पूछना चाहता हूं लीगल टर्म्स में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत अगर प्रवक्ता हैं और चैनल में बैठ के मध्य प्रदेश की लाखों लाख जनता के सामने इस तरह से सफेद झूठ बोल रहे हैं, तो मुझे इस चैनल की फुटेज चाहिए होगी ताकि मैं उसको पूछ सकूं इनके सामने शीर्ष नेताओं से कि ये आपके अधिकृत प्रवक्ता हैं या नहीं है, क्योंकि इस तरह सफेद झूठ बोल रहे हो आप और आप अधिकृत प्रवक्ता वैसा किया गया था। अरे क्या सुविधाएं देने वाले थे, मैं आपको याद दिलाता हूं, आप कहने वाले थे वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की तनख्वाह दोगुनी कर दी जाएगी, जितने भी शिक्षक है सबको परमानेंट किया जाएगा, सारे बनाए जाएंगे। ये सारे आपकी सरकार के वादे, यदि आपको विश्वास नहीं है तो वचन पत्र उठाकर देख लीजिए 2023 का, और अगर पढ़ते लिखते नहीं बनता, ये सारे जो विषय आप गलत चर्चा मध्य प्रदेश फैला रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत चलन मध्य प्रदेश के साथ। इसी तरह आने वाले दिनों में सारे भगवान राम की बात करते हो, भगवान राम की बात करते हो और सत्य और अहिंसा की बात करते हो, चैनल में बैठ के खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, लाखों लाख शिक्षकों को डंडे बरसा रहे हैं, लाइट बंद करके मार रहे हैं। और आपका आज का मुख्यमंत्री था, उसने चीख कर बोला था कि हम सबके घरों में रोटी कपड़े मकान देंगे, शिक्षकों को परमानेंट करेंगे। और आज आप जैसे प्रेम व्यासी, आप किस चीज के डॉक्टर हो, झूठ बोलने के डॉक्टर हो क्या? आप चैनल में बैठते हो हमेशा झूठ बोलते हो। मुझे तो शर्म आती भारतीय जनता पार्टी की सोच में कि आप जैसे व्यक्तियों को पार्टी ने अधिकृत प्रवक्ता बना रखा है, अपनी पार्टी के बिना मैनिफेस्टो पढ़ के आते हैं और चैनल पे झूठ परोसते हैं। ये बहुत ही गलत चलन की आप शुरुआत कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये दोनों ही पक्षों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। पार्टी की आप सफाई दीजिए पर तार्किक सफाई दीजिए, झूठ बोलकर सफाई मत दीजिए। और डॉक्टर प्रेम व्यास जी कम से कम थोड़ा पढ़ लिख कर बैठिए, ठीक है ना। अपनी ही पार्टी के वादों को सिरे से नकारना, अपनी पार्टी के वादों के साथ पूरा 160 डिग्री का झूठ बोलना बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से सूचित कर रहा हूं कि मैं आपको नोटिस भेजकर आपकी पार्टी से जानकारी मांगूंगा कल कि आपने क्या क्या वादे किए थे। प्रेम व्यास जी ने न्यूज आवर में बैठ के डिबेट में सफेद झूठ बोला है, इसका जवाब आपको मध्य प्रदेश की जनता को देना पड़ेगा और आपको लिखित में इसका जवाब देना पड़ेगा कि पार्टी ने क्या वादा किया था, क्या वादा नहीं किया था, और यहां तक कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री तक को जवाब देना पड़ेगा। इसके साक्षी हैं देवदत्त दुबे जी और देवेंद्र कुशवाहा जी कि आपने सरासर सफेद झूठ बोला चैनल में बैठ के, और 51,000 न केवल अधिकृतों के साथ बल्कि उनके परिवार के साथ आपने धोखाधड़ी की है, उनके पेट में लात मारी है, पेट में लाठियां बरसाई है। भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप इस तरह से सरकार चला रहे हो, बहनूत की सरकार है आपकी, और ऐसी सरकार पे मुझे शर्म आती है कि इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की इसकी रीति और नीति में जमीन आसमान का अंतर है। सरकार बनाने के लिए आप गरीबों के साथ मजाक उड़ाते हो, सरकार बनाते हो और फिर उन पर रात को राखियां बरसाते हो। अरे क्या मुझे मटका रहे हो आप? कमलनाथ जी के शासनकाल में चलिए हमारे पास समय कम है, इसलिए देवदत्त दुबे जी के पास जाना चाहते हैं। देवदत्त दुबे जी के पास जाना चाहते हैं, समय कम है। देवदत्त दुबे जी, सरकार के पास अब क्या विकल्प है? और वही प्रश्न कि अब अतिथि शिक्षकों के सामने क्या विकल्प है, क्या करना चाहिए दोनों को? देखिए, सरकार संवेदनशीलता के साथ पेश आए और अतिथि शिक्षक अपनी बात रखें। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल को मिल बैठ के रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि एक संवेदनशील मामला है। 51,000 अतिथि शिक्षक और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है। आखिर वो हमारे प्रदेश के हमारे अपने ही लोग हैं, उनको हम दमन तो नहीं कर सकते और उनको भी एक रास्ता ऐसा अपनाना चाहिए कि सरकार के साथ बातचीत वाला रास्ता। किसी भी प्रकार के उग्र आंदोलन की जरूरत नहीं है।
एक बार हो जाए उनके पास, एक बार नहीं कई बार वो चले गए। आपको याद होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस समय तंज कसा था कमलनाथ सरकार पर, इनको नियमित करो अन्यथा हम उनके साथ सड़क पे आ जाएंगे, उनसे मिलने गए थे। लेकिन 15 महीने में कमलनाथ सरकार भी उनको नियमित नहीं कर पाई। शिवराज जी ने 2023 विधानसभा के बाद वादा किया तो अभी तक नहीं हुआ। तो चूंकि वो आश्वासन, उम्मीद जब बढ़ जाती है तो इस कारण वो ज्यादा परेशान है। यदि अन्यथा तो वो अतिथि शिक्षक थे, रहे आते। लेकिन आप सबने जो भी वोट के चक्कर में उनको आसान्वित किया, और हमें लगता है कोई बड़ी बात नहीं, जब इतना किया है शिक्षकों के लिए, भाजपा सरकार में बहुत वेतन बढ़े, शिक्षकों के बहुत काम हुआ है, तो ये अतिथि शिक्षक बहुत कम संख्या में, उनके साथ भी संवेदनशीलता विचार करके उनकी मांगे मानी जा सकती हैं। जी, उनकी मांगे मानी जा सकती हैं। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 51,000 अतिथि शिक्षक हैं और सरकार चाहे तो इनके साथ संवेदनशीलता बरतते हुए इनको नियमित कर दे। होना भी यही चाहिए कि आशाएं बढ़ा दी हैं आप लोगों ने, चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो। कांग्रेस की जब सरकार थी 15 महीने की ही सही, लेकिन उसने भी वादा किया था, लेकिन उसने भी नियमित नहीं किया। आशाएं तब भी थी, और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी तो उससे भी आशाएं तब ज्यादा जग गईं जब शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि हम नियमित कर देंगे। तो आशाएं जगाए हैं चुनाव के कारण ही सही, तो थोड़ी सी दरिया दिली और दिखाइए। आप लोगों ने, सरकार से निवेदन है, सरकार से न्यूज़ार निवेदन करता है कि बहुत काम किए आप शिक्षकों के लिए, अतिथि शिक्षकों के लिए थोड़ी सी और दरिया दिली दिखाइए और उन्हें नियमित कर दीजिए। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।